हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 3 जनवरी 2023। कल मार्केट में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड बैंक निफ्टी ने आज 1% के अराउंड करेक्शन दिया है। ठीक है, क्या कल भी ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा? देखो, फर्स्ट हाफ में बात करूँ तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको गैप डाउन थोड़ा बहुत देखने को मिले, बट हाँ, जो डेटा बिल्ड होके आ रहा है उसमें इतना बड़े करेक्शंस की उम्मीद मत रखना मार्केट से। मार्केट हो सकता है बाद में एक आपको ग्रीन कैंडल बनाए एंड उसके बाद साइड वे हो, है ना। क्यों मैं ये क्लेम क्यों कर रहा हूँ या ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो उसको डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर के मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो यहाँ बिग प्लेयर डेटा की बात करें, देखो FIS ने 1600 करोड़ की बाइंग कर रखी है एंड DIS ने 1900 करोड़ की सेलिंग कर रखी। ये डेटा ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर 395 करोड़, इसे अवॉइड कर सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस, इनको, ये भी छोटा डेटा है, इन्हें भी अवॉइड कर सकते हैं। बट इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी बड़ी सेलिंग कर रखी है FIS ने। एंड ये सेलिंग क्या है, सेलिंग को हम 80% लेके चलते हैं कि मार्केट साइडवे टू बुलिश, ये डेटा है। और FIS ने जो सेलिंग कर रखी है उसमें 40,000 जो सेलिंग कर रखी है वो फिन निफ्टी में कर रखी है। एंड फिन निफ्टी का मूवमेंट जो होता है वो बैंक निफ्टी के रेस्पेक्ट में होता है ना। जितना बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट उतना ही करेगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट की बात करें तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी में नो डाउट बाइंग है, बट ये बाइंग क्या है कि मानो गैप अप ओपन हुआ है फर्स्ट 2 कैंडल या फर्स्ट कैंडल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड उसके बाद बाइंग आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी तब ये यहाँ बुक कर लेंगे। वापस जब मार्केट आएगा तो ये जो 40,000 की सेलिंग है वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं ना। तो इस वे में इनका गेम प्लान हो सकता है, तो आप भी थोड़ा सा बच के रहना। यानी अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो नो डाउट या तो एसएल ट्रेल कर लेना या फिर आप अपने बेनिफिट को लॉक कर लेना। ठीक है, यानी आपने 10 क्वांटिटीज़ हैं तो 7 क्वांटिटी 8 क्वांटिटी बुक कर ली, ताकि अब अगर मार्केट रिवर्स भी करे तो हमें लॉस नहीं हो। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। इफ़ यू आर बियरिश, बुलिश हैं, अगर आप मार्केट में बुलिश होके गए तो मार्केट को या तो थोड़ी देर मार्केट नीचे जाए, उसके बाद वेट आपकी मान लो प्रीमियम डीके कर गई 80 to 90% डीके कर गई। क्यों? क्योंकि एक तो साइड वे ओपन होता है तब 40% डीके अगर जाती है और नीचे जाता है तो फिर आपकी प्रीमियम काफ़ी डीके हो जाएगी। तो उसके बाद आप वेट कर सकते हैं इस रिवर्सल के लिए, है ना। ये नहीं कि हाँ हम नई बुलिश पोजीशन बनाए। बुलिश पोजीशन तब बनाना है जब मार्केट बियरिश होके कंसोलिडेशन कर ले, तो आप बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस रेस्पेक्ट में आप मार्केट को देख सकते हैं। बाकी हर एक का इंडिविजुअल होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मैनेज करके चलना है। विक्स की बात करें, विक्स ज़्यादा डाउन नहीं है, 0.7%, निफ्टी 0.4%, सेंसेक्स 0.5%, बट हाँ बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1% डाउन था। चार्ट की बात कर लेते हैं, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो चार्ट देखो, चार्ट इंडिकेट क्या कर रहा है। निफ्टी के चार्ट की बात करूँ तो 21,695 के ऊपर जाता है तो फिर आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? 21,700, यानी ऑलमोस्ट 800 तक का। और अगर 800 ब्रेक होता है तो 874 तक का। अभी रिजल्ट सेशन में आने वाले हैं तो एज सच प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट हाँ कब आती है? जब रिजल्ट अगर नेगेटिव रहते हैं। तो जब तक रिजल्ट नहीं आते थोड़ी बहुत मार्केट करेक्शन करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस वे में मार्केट मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, 21,660 के नीचे अगर जाता है जहाँ पर आज क्लोजिंग हुई है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक? 580 तक की आपको देखने को मिल सकती है। 580 टूटेगा तो फिर आपको 500 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है और ये फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बट अभी यहाँ बात करें 580 की, जहाँ आज सपोर्ट लिया था वहाँ पहले रेजिस्टेंस लिया था, यानी ये पहले रेजिस्टेंस था इस बार क्या करा, इसने सपोर्ट का वर्क किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेवल वाइज आपको ध्यान रखना है कि हाँ कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। 800 आता है तो यहाँ पर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं पुट के लिए। आपको 900 दिखता है तो वहाँ पर भी आप पुट के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हो। कॉल के लिए कहाँ रिस्क ले सकते हैं हम? 590 के अराउंड दिखता है तो कॉल के लिए रिस्क ले सकते हैं, या 400 या 500 के अराउंड, 495 के अराउंड दिखता है तो कॉल के लिए रिस्क ले सकते हैं। रिस्क कितना लेंगे? 30 पॉइंट का रिस्क ले सकते हो। एंड यानी एसएल आपका जो रहेगा वो 30 पॉइंट का रहेगा और टारगेट आपके जो रहेंगे वो आपके 80 to 90 पॉइंट्स के रहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्लान कर सकते हो, लेवल वाइज ही करना, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी, है ना।
तो लेवल वाइज ही करना, गैप डाउन ओपन हो, नीचे जा रहा है, यहाँ टकरा रहा है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। गैप डाउन ओपन हो, यहाँ टकराए तो भी आप स्कैल्पिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो लेवल हैं जहाँ आप स्कैल्पिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। गैप अप ओपन हो, यहाँ टकराए तो हम यहाँ पुट ट्राई कर सकते हो। तो कॉल एंड पुट के लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्लियर है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो कल इंपॉर्टेंट डे है बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बार इसने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, तोड़ा भी है तो थोड़ी देर में ही ऊपर आ गया, तोड़ा फिर वापस ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा गैप भी है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो आपको यानी कौन सा लेवल है, 47,620 का लेवल, अगर ये टूटता है तो 47,400 एंड 47,100 तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। बट ये शार्प होगी, यानी एकदम गया और रिवर्स कर गया। क्यों रिवर्स की बोल रहा हूँ? या फिर अगर आपको दिन भर यहाँ कंसोलिडेशन होता दिखे तो लास्ट में एक अप मूवमेंट जरूर आएगा, इसको समझ के चलना। यानी आपने मान लो एंट्री ही नहीं ली, मान लो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहाँ कंसोलिडेशन किया तो 2 o'clock या 1:30 2:30 के अराउंड यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिन निफ्टी में उन्होंने सेल कर रखा है। तो ये तो पोजीशंस हो गई जब वो बैंक निफ्टी से एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पर बाइंग आ जाएगी तो उनकी जो उन्होंने सेल कर रखा है फिन निफ्टी में, वहाँ डीके मिल जाएगा, वहाँ पर भी प्रॉफिट में वो एग्जिट कर सकते हैं, बड़ा प्लेयर एग्जिट करेगा। तो उसके हिसाब से आपको प्लान करके चलना है ना। तो दो सिनेरियो है। अच्छा, बाइंग कब करना है? तो 830 के ऊपर निकलता है मार्केट, 47,830 के ऊपर, तो 48,080 एंड 48,375 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है। इसके बीच में यानी 600 से लेके 850 तक आप अवॉइड करना है। ये जो रेंज है इसमें फंसता है मार्केट काफ़ी अच्छे से, और जब फंसता है तो काफ़ी लॉस होता है, काफ़ी डिके होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करके चलना, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है हमें। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। चलो ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन चेन की बात करूँ तो निफ्टी के लिए 21,660 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर अगर मैं 700 पे देखूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। साथ में अगर 21,800 पे देखें तो 1 करोड़ का रेजिस्टेंस यहाँ बिल्ड हो रखा है, 97,000 का यहाँ, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखे। बट अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 1 करोड़ का सपोर्ट तो कहीं नहीं है ना। तो सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने कि आपके रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट थोड़ा बियरिश तो है, ठीक है, बियरिश है और गैप डाउन पॉसिबल है क्योंकि आपके रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड फर्स्ट जो सपोर्ट है दैट इज़ 21,600, यहाँ सपोर्ट है, और फिर 500 पे सपोर्ट है। यहाँ तक का ये चार्ट इंडिकेशन दे रहा है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 500 तक आ सकती है ना। तो ये चीज़ें हमें लेके चलना है। 500 पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं, जो हमने चार्ट में डिस्कस किया, या इवन 600 पे हम कॉल ट्राई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट है। बट हाँ, यहाँ हम काफ़ी छोटे एसएल के साथ पुट ट्राई ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि 1 करोड़ की ऑप्शन राइटिंग है। सिमिलर वे में 21,700 पर भी आपका पुट अटेम्प्ट है, जो हमने चार्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। उसको वेरीफाई क्या कर रहे हैं? उसको वेरीफाई आपके ऑप्शन चेन डेटा भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये लेवल पुट के होंगे, यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये 2 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है? बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 47,760 का आपका क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पर 47,800 की बात करूँ, 900 की बात करूँ, या 48,000 की बात करूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है। 48,000 पे 54 लाख का रेजिस्टेंस है, जो बैंक निफ्टी के रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़। सिमिलर वे में 900 पे और 800 पे भी स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है। सपोर्ट की बात करें, देखो यहाँ 26,000 का है और 600 पे 22,000 का, बट 500 पे 19,000 का, यानी सपोर्ट आपके वीक है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको हर राइस के साथ सेल लिंक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो पुट कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं? 48,000 पे नो डाउट हम पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 47,700 के राउंड अगर मार्केट खुलता है, थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर आता है, तो 800 पर फिर से पुट बनता है हमारा, ठीक है। तो 2 लेवल पुट के लिए हो गए। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 50 पॉइंट्स के एसएल सफिशेंट होंगे हमारे लिए
टारगेट की बात करें तो 200 पॉइंट्स के टारगेट आपके लिए यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। यानी अगर 800 से प्रॉफिट बुकिंग आई तो 600 तक आ सकती है, 48,000 से आई तो 800 तक आ सकती है। तो 200 का टारगेट है, बट हाँ 150 पे आप बुक कर लेना 80% क्वांटिटीज़, बाकी को आप ट्रेल कर सकते हैं। कॉल कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो कॉल अटेम्प्ट करने का यहाँ सिनेरियो नहीं दिख रहा। 500 गलती से टूटा है तो फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट जो है हमारा 500, इस पर हम एक कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी रिस्की ट्रेड है। यहाँ पर भी आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और फिर 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, ठीक है। तो केवल एक लेवल है 47,500, इसके अलावा हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, फिर डायरेक्टली हमें मिलेगा 47,000। तो अगर सेकंड अगर 47,000 पे मिलता है तो फिर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यहाँ कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 लेवल कॉल के बता दी मैंने, दोनों जगह 100 पॉइंट का रिस्क है और 300 पॉइंट के टारगेट हैं, ठीक है। पुट के लिए 50 पॉइंट का रिस्क है और 200 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, मार्केट फंस सकता है, क्यों? यानी नीचे जा रहा है, 500 पे बाइंग आए और वापस 700 के अराउंड आकर क्लोज कर दे, 7 to 800। तो इसमें में भी मार्केट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बैंक निफ्टी में से बाइंग है और फिर निफ्टी में सेलिंग है और बड़ी क्वांटिटी सेल कर रखी है। मतलब ये कोशिश करेंगे कि उसमें काफ़ी डिके इन्हें मिल जाए, और डिके कब मिलेगा? जब मार्केट नीचे गया और वापस ऊपर आया, या ऊपर गया और वापस नीचे आया, ठीक है। तो रिवर्सल मूवमेंट आपको 2:30 बजे जो आप प्लान करें छोटी सी क्वांटिटी के साथ, आप रिवर्सल मूवमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी अगर लेट्स अज्यूम 500 पर मार्केट है या 450 पे मार्केट है तो 500 का सी हम प्लान करेंगे, और अगर 800 पर मार्केट है या 48,000 पे मार्केट है 2:30 बजे के अराउंड, तो हम 48,000 का पी प्लान करेंगे। कितने के मिल जाएंगे? 20-30 रुपये के ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और 100 पॉइंट का ये टारगेट रहेगा। तो छोटी सी क्वांटिटीज़ है, छोटा सा लॉस है, और बड़े टारगेट के लिए रिवर्सल के लिए कब? 230 के अराउंड आप प्लान कर सकते हैं इस वे में। अगर ये मान लो 100 का है तो हम 900 का पी ट्राई करेंगे, ठीक है। ये अगर 100 का है कॉल तो हम 600 का सी ट्राई करेंगे, ठीक है। छोटी वैल्यूज़ जो हमारा यानी ज़ीरो हो जाए तो दिक्कत नहीं, बट हाँ हीरो हो जाए तो काफ़ी मज़ा आ जाए, तो उस वे में आप प्लान कर सकते हो रिवर्सल के लिए। जो भी दिन भर मूवमेंट होता है उसके रिवर्सल के लिए, ठीक है। डाउनवर्ड हो तो अपवर्ड, अपवर्ड हो तो डाउनवर्ड के लिए। तो इस वे में आप 2:30 बजे प्लान कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।